आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। अमावस्या की रात, एक सच्ची घटना। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह उस गांव की सच्ची दास्तान है जिसे आज भी बिहार के लोग डर के साथ याद करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के पास स्थित एक छोटा सा गांव कालासर पिछले कई दशकों से अजीब घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्गों का मानना है यहां किसी पुराने तांत्रिक ने ऐसा काला जादू किया था जिसका असर आज भी इस गांव पर बना हुआ है। गांव के बाहर एक प्राचीन श्मशान घाट है जिसे लोग शापित श्मशान कहते हैं। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात वहां अजीब घटनाएं होती हैं। अजीबोगरीब आवाजें, हवा में चलते साए और कुछ लोगों के अचानक गायब हो जाने की घटनाएं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि अमावस्या की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हर बार की तरह कोई ना कोई इस नियम को तोड़ देता था और इस बार वह व्यक्ति था विक्रम। यह घटना 2002 की है। विक्रम एक 27 वर्षीय युवक जो दिल्ली में काम करता था, कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। उसने बचपन से ही यह सुना था कि अमावस्या की रात घर से बाहर मत निकलना और अगर कोई पीछे से पुकारे तो पलटकर मत देखना। लेकिन वह हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उस साल की अमावस्या कुछ अलग थी। गांव के लोग पहले से ज्यादा डरे हुए थे। लोगों ने सुना था कि पिछले हफ्ते ही पास के गांव से एक व्यक्ति श्मशान के पास गया था और सुबह उसकी लाश जली हुई अवस्था में मिली थी। विक्रम के दोस्त अर्जुन ने उसे सावधान किया, भाई तुम कुछ भी कहो लेकिन अमावस्या की रात तुम घर से बाहर मत निकलना। कुछ तो है उस श्मशान में। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बेवजह डरते हो, मैं तो जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो चुका था। बाहर सिर्फ ठंडी हवा और घना अंधेरा था। विक्रम अकेले ही गांव के बाहर घूमने निकल पड़ा। जब वह श्मशान घाट के पास पहुंचा तो हवा अचानक थम गई। सियारों की आवाजें जो पहले आ रही थी अब बंद हो गई थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई गहरे दर्द में हो। तभी विक्रम को अर्जुन की बात याद आई, अगर कोई पीछे से पुकारे तो पलटकर मत देखना। लेकिन विक्रम ने अर्जुन की बातों को परवाह न करते हुए उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। एक काले धुएं से बना साया हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे वह विक्रम को निगलने वाला हो। विक्रम ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। विक्रम का शरीर अकड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने होश में आने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह किसी अजीब जगह पर था। चारों ओर सिर्फ काली परछाइयां थीं और वह कोई अजीब सा तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। तभी मिट्टी की गुड़िया जोर से चीख पड़ी और विक्रम बेहोश हो गया। सुबह के लगभग 5 बजे थे। गांव के कुछ लोग जब खेतों की ओर गए तो उन्होंने देखा कि विक्रम श्मशान के पास बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें बदल चुकी थीं, वे पहले जैसी नहीं था। तभी गांव के लोगों ने बाबा शिवनाथ को बुलाया। बाबा शिवनाथ ने उसकी हालत देखकर गहरी सांस ली और बोले, इस लड़के ने अमावस्या की रात का श्राप अपने सिर पर ले लिया है। अब यह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस बुदबुदाने लगा, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। गांव वालों ने विक्रम को उसके घर में बंद कर दिया। परंतु उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम के घर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगीं। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो विक्रम वहां नहीं था और तब से हर अमावस्या की रात गांव वाले कहते हैं कि श्मशान से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई विक्रम को बुला रहा हो। कई लोग इस घटना को सच मानते हैं जबकि कुछ इसे सिर्फ गांव की कहानियां हो मानते हैं। लेकिन कालासर
गांव में आज भी कोई अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलता। कहते हैं अगर कोई उस रात वहां जाता है तो वह वापस नहीं आता। इस बात को अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। गांव वाले विक्रम को भूल चुके थे, लेकिन अमावस्या की रात की घटनाएं अब भी होती थीं। लोग अब भी कहते थे कि श्मशान से किसी की रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर उसी श्मशान के पास कोई खड़ा था। वह आदमी लंबा दुबला पतला था, उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। गांव के एक बुजुर्ग किसान रामचरण काका ने उसे सबसे पहले देखा। जब उन्होंने उसकी ओर गौर से देखा तो उनके शरीर से पसीना छूट गया। विक्रम! वह आदमी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव में हलचल मच गई। 5 साल बाद विक्रम वापस गांव में कैसे आ गया? वो इतने दिनों तक कहां था? लोगों के मन में विक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन विक्रम अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। बदला हुआ चेहरा, उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, होंठ फटे हुए थे और शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसके शरीर को जलाया हो। वह बिना पलक झपकाए लोगों को देख रहा था। कभी कभी बिना किसी वजह से हंसने लगा और उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, बहुत भारी और खुरदरी हो चुकी थी। गांव के बाबा शिवनाथ ने उसकी अजीब हरकत को देखकर कहा, यह विक्रम नहीं है, इसके अंदर कुछ तो अजीब सा है। बाबा शिवनाथ को शक थी कि विक्रम पर किसी तांत्रिक की छाया है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि उसे मंदिर ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही कुछ लोग विक्रम को पकड़ने आगे बढ़े, उसने जोर से चिल्लाया, मुझे मत छुओ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। लोग घबरा गए। बाबा शिवनाथ ने गंगा जल छिड़का। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से कांपने लगा। तभी उसकी आवाज अचानक बदल गई, तुम सबको इस श्राप की सजा मिलेगी, कोई इसे नहीं रोक सकता। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। बाबा शिवनाथ ने कहा, हमें असली सच जानने के लिए श्मशान जाना होगा। ऐसा क्या हुआ था उसे शमशान में? अगली अमावस्या की रात बाबा शिवनाथ, अर्जुन और गांव के लोग हाथ में मशाल लिए श्मशान पहुंचे। वहां का माहौल बहुत डरावना था। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने श्मशान के बीच में कदम रखा, उन्हें जमीन पर एक पुराना तांत्रिक चक्र मिला, वैसा ही जैसा विक्रम ने 5 साल पहले देखा था। तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। लेकिन फिर बाबा शिवनाथ ने जमीन पर एक गड्ढा देखा, जिसके अंदर एक आध जली लाश दबी हुई थी। ये क्या है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा शिवनाथ के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने कहा, यह लाश विक्रम की नहीं है, यह किसी और की है। गांव में हलचल मच गई। अगर यह लाश विक्रम की नहीं थी, तो फिर विक्रम इन 5 सालों में कहां था? क्या यह सच में विक्रम है जो गांव लौटा, या फिर जो गांव लौटा वह कोई और था? गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि विक्रम का भूत उतारने के लिए उन्हें एक विशेष हवन करना होगा। जब हवन शुरू हुआ तो विक्रम जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे। तभी उसकी आवाज बदल गई, तुम सबने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। गांव के लोगों के होश उड़ गए। बाबा शिवनाथ ने कहा, यह विक्रम नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा है जिसने श्मशान में बलि चढ़ाई थी। वह वापस आ गया है। हवन के बाद विक्रम अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बाबा शिवनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप अभी टला नहीं है। विक्रम को होश आया, लेकिन वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। गांव के लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगली अमावस्या की रात फिर से उसी श्मशान से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक नया शिकार ढूंढ रहा है। गांव वालों का मानना था कि विक्रम ने कुछ देखा था जिसे वह सहन नहीं कर सका। कुछ लोगों का कहना है कि उसने अमावस्या की रात श्मशान में किसी तांत्रिक अनुष्ठान का भेद खोल दिया था और इसी कारण
वह एक अभिशाप का शिकार हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस दिन से विक्रम वापस आया, गांव में एक के बाद लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। पहले रामचरण काका, फिर अर्जुन और फिर गांव की गोमती चाची। तीनों लोग अचानक बिना किसी सुराग के गुम हो गए। क्या यह विक्रम के लौटने की वजह से हुआ? बाबा शिवनाथ को शक था कि श्मशान में अभी भी कोई ताकत छुपी हुई है जो अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। गांव में दहशत थी। अगली अमावस्या आ चुकी थी। बाबा शिवनाथ गांव के कुछ लोगों को लेकर फिर से श्मशान पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाथों में मशालें, गंगाजल और तांत्रिक मंत्रों से तैयार रक्षा कवच। श्मशान में अजीब सन्नाटा था। लेकिन अचानक, तुम सब यहां क्यों आए हो? गहरी खुरदुरी आवाज आई। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। शरीर काला पड़ गया था और उसकी उंगलियां नाखूनों में बदल गई थीं। बाबा शिवनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन विक्रम जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। जो बलि अधूरी रह गई थी वह अब पूरी होगी। बाबा शिवनाथ समझ चुके थे कि यह विक्रम नहीं है। यह उस काले तांत्रिक की आत्मा थी जिसे 100 साल पहले गांव के लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। वह हर 100 साल में लौटता था, अमावस्या की रात किसी नए शरीर में प्रवेश करने के, और फिर उसकी बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाता। इस बार विक्रम उसका शिकार बना था, लेकिन इस बार बाबा शिवनाथ ने उसे रोकने की योजना बनाई थी। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा और गांव वालों ने गंगाजल छिड़का। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर राख में बदल गया। श्मशान में अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग को लगा कि अब श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन बाबा शिवनाथ ने एक अजीब बात कही। मरने के बाद शरीर राख बन सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उस रात जब सब सो रहे थे, एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, बाहर कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। गांव में फिर से एक हलचल मच गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि श्राप वाकई खत्म हुआ था या कोई नया शिकार लेने की तैयारी कर रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।